हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल द अल्फा क्लासरूम में, जहां आपको जानदार और मैथ्स को शानदार बनाना मेरा काम है। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो अभी हाल ही में बोर्ड्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है ये सारा। तो 2-3 क्वेश्चन मैं छाँट के लाया हूँ जो रियल एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर हम देखते हैं ये कितना ईजी होता है। जितना हमें मैथ्स से डर लगता है उतना ये हार्ड होता है नहीं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द HCF ऑफ 98 एंड 28 इज़ m एंड LCM ऑफ 98 एंड 28 इज़ n, तो हमें n-7m का वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले निकालना होगा क्या, n क्या है LCM, और फिर हमें m निकालना होगा, m क्या है HCF। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ रफ पे पहले करता हूँ मैं। 98 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 4 बार में, फिर 9 बार में हो जाएगा, फिर 7 × 7 ये हो जाएगा। मतलब हम लोग 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 7 है 2 बार। अब हमें किसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, 28 को। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 2 से 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 7। देखिए यहाँ पे 2 2 बार है और 7 1 बार है, और यहाँ पे 2 1 बार था, 7 2 बार था। तो अभी हमें HCF निकालना है। HCF हम किससे डिनोट कर रहे हैं, M से, मतलब हम M निकाल रहे हैं। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन पावर है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए और यहाँ पे 7 लिख लीजिए। दो में इसका दोनों में क्या पावर सेम है, यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, यही मिलेगा 2 का पावर 1, और दोनों में 7 भी 1 है, मतलब 7 2 जा 14 इसका HCF हो जाएगा। और अब LCM निकालते हैं। LCM को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, M से, N से। तो ठीक है, वापस से 2 और 7 लिखिए। अब देखिए इसमें दोनों का हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 1 नहीं है, 2 बड़ा है ना, तो 2 पावर ले लेंगे। और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 7 7 जा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करके LCM निकल जाएगा। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19। मतलब हमारा HCF जो है वो है 14 और LCM निकला है 196। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड n-7m। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। n के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 196 -7 × m क्या निकाला था हमारा, 14। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 196 - 7 4 जा 28, 2 कैरी एंड 7 2 9 98। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 8 आ गया। 18 में से 9 जाएगा 9, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। मैं वापस से समझा देता हूँ शुरू से। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था कि 98 और 28 का HCF M है और LCM 98 और 28 का N है, और हमें निकालना है n-7m। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो 98 का प्राइम फैक्टर तोड़ा गया तो 2 × 7 का स्क्वायर बना, और 28 को तोड़ा गया तो 2 का स्क्वायर × 7 बन गया। ठीक है, अब हमें HCF में क्या निकालना रहता है, जो कॉमन पावर रहता हो। तो 2 और 7 पहले लिख दिया जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे इन दोनों में 2 में सिर्फ एक 2 कॉमन है, तो 2 का पावर 1। 7 में भी सिर्फ एक 7 कॉमन है, तो 7 का पावर 1, तो 2 × 7 क्या हो जाएगा, 14। ये हमारा क्या है, HCF, जिसको M से दिखाया जा रहा है। अब हमें LCM निकालना है। LCM में क्या करते हैं, वापस से हाईएस्ट पावर लेते हैं। HCF में सबसे छोटा पावर, इसमें सबसे बड़ा पावर। तो 2 का इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 2, और 7 का 7 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा पावर 2 है। मल्टीप्लाई किए, 196 आ गया। अब हमें निकालना था n-7m, और ये जो निकला ये है n का वैल्यू। ठीक है, तो n के जगह हम लोग 196 रखेंगे, और 7 × m के जगह 14। मल्टीप्लाई किया जाएगा वापस से, 196 में से 7 × 14 करने पे 98 आएगा, घटा देंगे हम लोग, 98 इसका आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बोर्ड्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझ आया या ना आया, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 है और एक है 10। मैं बोलता हूँ इन दोनों को किसी सेम नंबर n से डिवाइड करना है। ठीक है,
मुझे नहीं पता ये n क्या है, मुझे ये n को निकालना है, पर मुझे बस ये पता है कि जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा, और जब मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। बस मुझे इतना डेटा पता है, और मुझे निकालना है कि n है क्या चीज़। इन दोनों को किस सेम नंबर से डिवाइड करने पे पहले केस में 2 रिमाइंडर मिल जाए और दूसरे केस में 1 रिमाइंडर मिल जाए। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका मतलब कि ये पूरा कट चुका है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, 2 को इसमें से घटा देते हैं। पहले नंबर को घटाते हैं 8 - 2, इसको बना देते हैं 6, ठीक है। इसमें से 1 घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा 9, 10 - 1। अब तो ये जो n है ये दोनों को काटेगा जब, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि जो बच रहा था वो तो हमने हटा दिया। 2 यहाँ पे बच रहा था, 2 निकाल दिया। यहाँ 8 में से 2 बच जा रहा था तो 2 निकाल दो, नहीं चाहिए मुझे। 1 यहाँ बच रहा था तो 1 निकाल दो, नहीं चाहिए मुझे। तो हमें जो नया नंबर मिला है वो है 6 और 9। अब आपको सोचना है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 3 है, डिवाइड कर देगा। 3 2 जा 6, ख़त्म, 0 बचेगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, ख़त्म, 0 बचेगा। अब वापस अब चेक कर लीजिए, जो 8 था उसको 3 से एक बार डिवाइड करिए, तो 3 से जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, आ गया ना। पहली बार में भी 2 बचा था। अब 10 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बच रहा था, यहाँ पे 2 बच रहा था, और यहाँ पे भी बच रहा है 2 और 1 बच रहा है। मतलब हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है उसको ये वाले नंबर से घटा देंगे, डिविडेंड में से जो डिवाइड हो रहा है। तो अब अपने असली क्वेश्चन पे करते हैं। मान लेंगे लेट द नंबर बी n, ये मेरा रफ पार्ट है, मैं समझाने के लिए किया हूँ। मान लेते हैं वो नंबर n है, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे अभी, फर्स्टली सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिविडेंड्स। जो हमारा डिविडेंड है उसमें से हम लोग रिमाइंडर को घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, पहला 70 था, 70 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि 70 के चांस हमें रिमाइंडर 5 मिल रहा था, क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टिवली बोला, मतलब 70 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, और 125 को डिवाइड करने पे 8 मिल रहा है। तो 70 - 5 क्या हो जाएगा 65, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 125 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 117, ठीक है। ये हमारा न्यू नंबर दोनों मिल चुका है। नाउ 65 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 65 किसके टेबल में आता है 13 × 5, और 117 भी 13 × 9, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गया। आप ऐसे मतलब टेबल बना करके कर लेना कि 65 रख दो, फिर 13 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, मैं डायरेक्टली करके दिखा दिया हूँ। तो अब हम लोग लेंगे इसका HCF। HCF क्या हो जाएगा 13, दोनों में सिर्फ 13 ही कॉमन है, और पावर भी कितना सिर्फ 1। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है पर ऊपर नहीं है तो 3 भी नहीं लेंगे। तो HCF हमारा क्या आ गया 13। बस यही आंसर है। यहाँ पे भी तो हमने दोनों का HCF ही लिया था, 6 और 9 का। कहाँ गया 6 और 9 का HCF लेने पे 3 आया था। यहाँ पे भी हमें HCF ही लेना। मतलब मैं शुरू से समझाता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। मान लेंगे कि वो नंबर n है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमें असली नंबर दिया हुआ है ना 70 और 125, इसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको निकाल दो। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो कट जाएगा अपने आप। तो हमने 70 में से 5 घटा दिया और 125 में से 8 घटा दिया, तो अब हमें मिलता है 65 और 117। तो अभी 65 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 13 × 5, और 117 का क्या हो जाएगा 13 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 13 × 9 होता है टेबल। और दोनों का HCF ले लेंगे 13। अब फिर आंसर लिखेंगे द नंबर, या फिर द रिक्वायर्ड नंबर इज 13।
यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मुझे करके बताओ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुआ होगा थोड़ा, पर ये जब प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा अपने आप। मैं ऐसे ही सेम टू सेम आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, वो आप लगा के कमेंट में बताना कि हुआ या नहीं। मतलब सबसे पहले यही मुझे करना है कि दोनों में से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकाल करके HCF लेना, और HCF ही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलो अपने वीडियो के आखिरी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। बोला है कि अगर -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8 0 है तो n क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी ऑड नंबर या कोई भी इवन नंबर। इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी नंबर x है और वो नेगेटिव है, कोई भी नंबर x है और वो नेगेटिव है, उसका पावर ऑड अगर हम लोग लेंगे, पावर में अगर ऑड रहेगा तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर वहीं माइनस वाले पे अगर इवन पावर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, -2 का पावर ऑड कुछ भी ले लो 3, ठीक है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई ये जो बचा है उसके साथ करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी हमने किसी भी नेगेटिव नंबर का ऑड पावर लिया है तो नेगेटिव ही आया है। और अब पॉजिटिव का इवन लेके देखते हैं, -2 पे पावर 4 लेके देख लो, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16 और प्लस प्लस ही रहेगा। तो ये देखा, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। मतलब हमें ये रिजल्ट याद रखना है हमेशा कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का ऑड पावर रहेगा, नेगेटिव नंबर ऑड पावर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर इवन पावर पॉजिटिव। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि -1 का पावर n और प्लस -1 का पावर 8, ये तो पहले देख लो कितना आएगा। 1 का पावर तो कितना भी 1 का मल्टीप्लाई करते जाओ 1 नहीं आता है, पर ये इवन है या ऑड है? इवन है, तो यहाँ पे आएगा क्या? इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, -1 का पावर n प्लस ये इवन है, इवन पावर रहता है नेगेटिव नंबर का तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव में 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो वो चेंज नहीं होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाओ 1 ही आएगा। तो -1 का पावर n, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इस वाले को तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि -1 का पावर 8 है और 8 एक इवन नंबर है, तो माइनस बदल जाएगा प्लस में और ये 0 है। अच्छा, ये कब 0 हो सकता है? अगर ये 1 है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब 1 - 1 होगा, 1 - 1 होगा तभी ना 0 होगा। या फिर यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ अगर +1 आ गया तो +1 इंटू +1 और +1 तो 2 हो जाएगा जोड़ने पे, पर हमें क्या चाहिए? मतलब 0 हो जाए। तो 1 है, हमें इसको -1 बनाना है। और -1 ये कब बनेगा? जब इसका पावर क्या हो? ऑड हो। देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको हमें बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव कब बनता है? जब ऑड नंबर होता है। तो जो n है वो एक ऑड नंबर है। मैं अच्छे से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -1 का पावर n है प्लस -1 का पावर 8 है और ये 0 है, ये मुझे सेटिस्फाई करना है। ये तो हो जाएगा 1 ही, क्योंकि 1 का पावर कितना भी लिख दो तो ये 1 हो गया, बराबर 0। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे ऐसा क्या लिखा जाए कि ये पूरा 0 हो जाए? +1 है, यहाँ पे हमें चाहिए -1, ठीक है। अब ये ऑड रहेगा तभी ना -1 आएगा। अगर यहाँ मान लो आपने 2 पुट कर दिया तब तो ये +1 बन जाएगा, और जैसे ही +1 बना तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया, 0 तो आया नहीं। तो हमें यहाँ चाहिए -1, तो 1 का n की जगह 3 रख लो या फिर कोई भी ऑड नंबर 5 रख लो। तो जैसे ही ऑड रखोगे हो जाएगा -1 और -1 और +1 को जोड़ते ही 0 हो जाएगा। तो n हमारा एक क्या है? ऑड नंबर है। सो n इज एन ऑड
नंबर। ये इसका सल्यूशन था। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे मैं ऐसे ही और वीडियो डालते रहूँगा छोटा छोटा, जिससे आपको मैथ्स ईजी लगेगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं हो, पर धीरे धीरे टाइम के साथ मैं भी इम्प्रूव करूँगा, आप भी इम्प्रूव करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।